241वां अध्याय। मंत्र विकल्प। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, अब प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया। जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र से विद्वान हो, उसी के साथ राजा अपने कर्तव्य विषय मंत्रणा करे। जो विश्वसनीय होने पर मूर्ख और विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री को त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है, कौन अशक्य है, और किसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन करे। जो अशक्य कार्य का आरंभ करते हैं, उन्हें क्लेश उठाने के सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अभिज्ञात परोक्ष और ज्ञान के विज्ञात निश्चय कर्तव्य विषय में दुविधा उत्पन्न होने का संशय उच्छेद है। समाधान तथा शेष अंतिम निश्चय कर्तव्य उपलब्धि सब मंत्रियों के ही अधीन है। सहायक कार्य साधना, उपाय और देश और काल के विभाग में विपत्ति निवारण तथा कर्तव्य सिद्धि, यह मंत्रियों की मंत्रणा के साथ 5 अंग है। मन की प्रसन्नता, श्रद्धा, कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ विश्वास, ज्ञानेन्द्रियों के कर्मेंद्रियों के विषय में व्यापार क्षमता, सहाय संपत्ति, सहायक के बाहुबल अथवा सत्वादि अधिक गुणों का योग, उत्थान संपत्ति, शीघ्रता पूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, और ये मंत्रणा द्वारा निश्चित आरंभ किए जाने वाले कर्मों के सिद्ध लक्षण है। मद और मदिरा का नाश, प्रमाद, कार्यान्तर करने प्रसंग असावधानी, काम और काम भावना से प्रेरित स्त्रियों पर विश्वास, स्वप्नावस्था में किए हुए गए प्रलाप, खंबे आदि के ओट में लिपे छिपे हुए लोग, पार्वशवर्तनी कामनिया और उपेक्षित प्राणियों की तोता, मैना, बालक, बहरे आदि ये मंत्र भेदन करने के कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शस्त्र शास्त्र परिनिष्ठी तथा दूतोचित कर्म अभ्यास संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निष्पृष्टाय समर्थ, जिस पर संधि विग्रह आदि के कार्य इच्छानुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो। मिथ्यार्थ, जिसमें परिमिति कार्य भार दिया गया हो। यथा इतना ही करना और उतना ही बोलना है। तथा शासनहारक, लिखित आदेश को पहुंचाने वाला, ये दूत 3 भेद कहे गए हैं। दूत अपना आगमन सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग और संसद में प्रवेश न करे, अन्यथा संदेह पात्र बन जाता है। कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करे, शत्रु राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा हो, और शत्रु छिद्र दुर्लभता जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उनके कोष मित्र सेना विषयक उनसे जाने की शत्रु की दृष्टि और शरीर चेष्टा के प्रति राग और विरक्त अनुमान कर लेना चाहिए। उभय पक्षों में कुल, यथा आप उदिदोदित कुल के रत्न है, यथा नाम की, यथा और आपका नाम दिगंत विख्यात है, इसलिए द्रव्य, यथा आपका द्रव्य परोपकार लगता है इत्यादि। इसमें श्रेष्ठ कर्म, यथा और आपके सत्य कर्म से श्रेष्ठ लोग बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं आदि कहकर बड़ाई करे। इस तरह चतुर्विधि और स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी वेश में रहने वाले अपने चरों और साथ संवाद करे, अर्थात उनसे बात यथार्थ स्थिति में जानने की चेष्टा करे। चर 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश प्रकट और अप्रकाश गुप्त। इसमें प्रकाश है वह दूत की संज्ञा, और अप्रकाश चर कहा गया है वानिक, वैदेहिक, किसान, गृहपति, लिंगी और मुंडित और जटाधारी, तपस्वी, भिक्षुक और उदास्थित और अध्यापक, शास्त्रवृत्ति लेने वाला, कार्पटिक। इन चारों की स्थिति के लिए संध्याएं और इनके लिए वृत्ति जीविका व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वह सुख से रह सके। जब दूत की चेष्टा विफल हो जाए तो शत्रु व्यसन ग्रस्त होकर उस पर चढ़ाई करे, तब उसमें प्रकृति व्यसन ग्रस्त हो गई हो, इसके कारण शांत और विषयगुष शत्रु पर चढ़ाई करे। व्यसन 2 प्रकार के होते हैं, मानुष और दैव्य, अनय और अपनय।
यह दोनों संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होते हैं अथवा केवल देव से उसकी प्राप्ति होती है, और श्रेय से अभिष्ट अर्थ उसको व्यक्त क्षिप्त नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि आग लगाना, और जल और अतिवृष्टि, बाढ़ और रोग और दुर्भिक्ष अकाल पड़ना, यह मरक महामारी, ये 5 प्रकार के दैवीय व्यसन हैं। शेष मानुषी व्यसन और पुरुषार्थ अथवा अर्थवेदीय शांति कर्म देव व्यसन निवारण करे। उत्थानशीलता, दुर्गादि निर्वाण विषयक चेष्टा अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग द्वारा मनुष्य व्यसन शांति करे। मंत्र कार्य निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य की अनुष्ठा, भावी उन्नति का संपादन, और आय व्यय और दंड नीति, शत्रु का निवारण, व्यसन को टालने के उपाय, राजा के राज्य की रक्षा, यह सब आत्मेय कर्म है। यदि अआत्मेय व्यसन ग्रस्त न हो तो उसमें इन सब कर्मों को नष्ट कर देते हैं। स्वर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन, अनन्य द्रव्यों को संग्रह, जनपद की वासनी और पूजा कर्म प्रादि व्यसन ग्रस्त हो तो उपयुक्त सब कार्य नाश कर डालती है। आपत्ति काल में प्रजन जनों की रक्षा और कोष आदि सेना रक्षा, गुप्त अकादमिक युद्ध, आपातग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों का अमित्रों का संग्रह, सामंतों का और वनस्पतियों के प्राप्त होने वाले बाधाओं का निवारण, दुर्ग आश्रय लेने से होता है। नगर नागरिक और शरण लेने से दुर्गपतियों के कोष आदि में द्वारा उपकार करते हैं। यदि दुर्ग विपत्ति ग्रस्त हो जाए तो यह सब कार्य विपन्न हो जाते हैं। भृत्यो, सैनिक आदि में भरण पोषण, दान कर्म, भूषण, हाथी घोड़े आदि खरीदना, स्थिरता, शत्रु पक्ष, लुब्ध और प्रकृति से धन फूट डालना, दुर्ग संस्कार, मरम्मत, सजावट, सेतुबंध, खेतों के लिए जल संचय करने वाले निमित्त बांध आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा मित्रों का संग्रह, धर्म अर्थ काम की सिद्धि, ये सब कार्य कोश संपादित होते हैं। कोश संबंधी व्यसन राजा इन सब का नाश कर देता है, क्योंकि राजा मूल है। कोश मित्र, अमित्र, अप्रकार, इच्छा करने वाले शत्रु, स्वर्ण, भूमि के अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर से कार्य का शीघ्र पूरा करा लेना और इत्यादि कार्य, दंड देना सेना के द्वारा साध्य है। उस पर संकट आने पर सब कार्य बिगड़ जाता है। मित्र विजयी गुशु, विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, इसमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, शत्रुओं का नाश करता है, धन आदि से विजयी गुशु का उपकार करता है। ये सब मित्र सिद्ध होने वाले कार्य है। मित्रों को व्यसनग्रस्त होने पर ये कार्य नष्ट होते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो राजकोषों में नष्ट कर देता है, कठोर वचन बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाता है, अत्यंत कठोर दंड देना, अर्थ दूषण और वाणी द्वारा पहले से दी हुई वस्तु न देना, दी हुई वस्तु छीन लेना, चोरी आदि द्वारा धन का नाश होना तथा प्राप्त हुए धन को त्याग देना, मदिरा, स्त्री विषय का आसक्त, शिकार खेलने के लिए अधिक तत्पर रहना, जुआ खेलना, ये राजा के व्यसन है। आलस्य, उद्योग शून्यता, स्तब्धता, बड़ों का सम्मान, उद्दंडता, मार्ग प्रदर्शन, दर्प, शौर्यादि कार्यों का अहंकार, प्रमाद, असावधानता, बिना कारण बैर बांधना, पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राज्य व्यसन सचिव के दुर्व्यसन बताए गए हैं। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग जनित पीड़ा के राष्ट्र के व्यसन कहे गए हैं। यंत्र, शांतग्नि आदि प्रकारा, चार दीवारी, पखीरा, खाई, नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्र के अभाव में जाना तथा घास, ईंधन तथा अनक्ष क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बताया गया है। और असद्य व्यय किंवा अपव्यय द्वारा जिसके खर्च किया गया उसे मंडल अनेक स्थान पर थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया हो, रक्षक आदि जिसका भक्षण कर लिया गया हो, जिसमें संचय करके रखा गया नहीं गया हो, जिसमें चोर आदि चुरा लिया गया हो, जो दूरवर्ती स्थान रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बताया गया है।
जो चोरों के ओर से अवरुद्ध कर दी गई हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसके ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसमें अधिकांश सैनिक रोगी हो, थके मांदे चलकर दूर से आए हो, नवागत और जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो चली हो, जिसके आगे बढ़ने से वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसमें अधिकांश लोग आशाजनित निर्विद्य खेद और विरक्त से भरे हो, ऐसे अयोग्य भूमि स्थित अनुप्राप्त अविश्वसनीय हो गई हो, जिसमें भीतर स्त्रियां अथवा त्रैन हो, जिसमें हृदय में कुछ काटा सा चुभ रहा हो, जिसमें सेना पीछे दुष्ट पार्श्वग्राह शत्रु सी सेना लगी हो, उसमें सेना के दुर्व्यवस्था को बल व्यसन कहा जाता है। जो देव से पीड़ित शत्रु सेना आक्रांत तथा पूर्वोक्त काम क्रोध से संयुक्त हो, उसमें मित्र व्यसन ग्रस्त बताया गया हो, जिसमें उत्साह और एवं सहायता दी जाए, शत्रु के युद्ध के लिए उद्गत विजयी हो सकता है। अर्थ दूषण वाणी कठोरता से दंड विषयक अत्यंत क्रूरता ये क्रोधजनक व्यसन है। मुर्गा जुआ मद्यपान और स्त्री संग के ये 4 प्रकार के कामज व्यसन है। वाणी की कठोरता से लोक में अत्यंत उद्वेग पैदा करने वाली अनर्थकारी होती है। अर्थ हरण ताड़न वध ये 3 प्रकार के दंड असिद्धि अर्थ साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासक कहा गया है। उसी की युक्ति से प्राप्त कराए। जो राजा युक्त उचित दंड देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दंड देता है उसे राजा प्राणियों उद्वेग पैदा करता है, उसे दंड उद्वेग और मनुष्य विजयी यीशु के शत्रुओं के शरण में चले जाते हैं। उसमें बुद्धि प्राप्त होते हुए शत्रु उक्त राजाओं का विनाश के कारण होते हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।